हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। वो सीन करते वक्त एक्चुअली बहुत ज्यादा मतलब हंसी आ रही थी बट ठीक है। ओके, बहुत बहुत ज्यादा हो गया ये। मेरा तो प्लान ये है कि सारे एक्टर्स को कवर कर लूं जितना टाइम तक मेरा करियर है। मैं निकला ओ गड्डी लेके। अरे रुको जरा, गड्डी लेके जाने की जरूरत ही नहीं है जब आज हमारे साथ ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म गदर 2 के दो स्टार्स जो हैं। वेलकम उत्कर्ष, वेलकम सिमरत। हाउ आर यू बोथ? हम तो अच्छे हैं, आप बताओ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले उत्कर्ष वो हिंदुस्तान जिंदाबाद वाला डायलॉग हो जाए। अरे मैं पहले ये कहना चाहूंगा, आपने इंटरव्यू की गड्डी ऐसे चालू की कि हम लोग एकदम वाइड अवेक हो गए। सो क्या? अच्छा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सिमरत, आदाब। आप है बेहद खूबसूरत, पर नाम क्या है आपका? नहीं, आप है बेहद हंसी, मगर नाम क्या है आपका? हमें ये शादी बोल के अब ऐसा हो गया कि एक्चुअल में लोग इसको मुस्कान समझने लग गए। हाँ, exactly. लोग मेरे पास आते हैं तो उनको मेरा नाम पता ही नहीं है कि मेरा नाम सिमरत है। उनको लगता है मेरा नाम मुस्कान है। वो सूट भी करता है। मैं बोल रही थी कि मतलब मैं अपना नाम बताने के लिए आधे लोगों को तो यही लगता है। मतलब नहीं, सिमरत है, गदर में मुस्कान। एक बार ये वाला सीन रिक्रिएट करें? चलो फिर से आपके लिए। थैंक यू। तो अरे मैं तुम्हारा डायलॉग बोलने वाला था। आपका जो हुस्न है वो भी चलेगा। आपका जो हुस्न है, आपका जो हुस्न है, क्या हुस्न होगा ताज का। आपका जो हुस्न है, क्या हुस्न होगा ताज का। आप है बेहद हंसी, बताइए इनको नाम क्या है आपका। अल्लाह की अदा फूलों की जान कहते हैं। अल्लाह की अदा फूलों की जान कहते हैं, जनाब इस हुस्न को मुस्कान कहते हैं। इन ब्रैकेट्स ओनली फिल्म में। और असली में सिमरत कहते हैं। या तो गदर 2 ब्लॉकबस्टर हिट, 650 करोड़ से ज्यादा की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। इट हैज बिकम ऑल टाइम फेवरेट। सो व्हाट इज द फीलिंग इन वन वर्ड, सिमरत? ग्रेटफुल या उत्कर्ष? ब्लेस्ड एंड उससे भी ज्यादा इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक समथिंग इवन बेटर, समथिंग इवन एज गुड as जो भी नेक्स्ट होगा, it has to be as good. And also how difficult is it to do an emotional, जिसे कहते हैं ना, serious role? For me, I think जब मैं मुस्कान की, क्योंकि मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ नहीं, इतना मैं सीरियस और इतना मैं दरिया वरिया पार करने टाइप की लड़की हूँ। I can vouch for that. But मुस्कान वैसी है, तो मुझे था कि अगर मुस्कान अगर प्यार में हो जाएगी तो वो कुछ ऐसा ही करेगी। तो आई थिंक मैं ओवर मुस्कान के अंदर घुस गई थी उस टाइम पीरियड के लिए। उस टाइम पे इतना कुछ आपको अलग से एक एक्ट करना है, आपको वो कोशिश नहीं करनी पड़ती है। इट जस्ट कम्स बिकॉज यू आर लिविंग दैट मोमेंट, यू आर फीलिंग द पेन कि हाँ वो यार वो लड़का दूसरे देश का है, बट यू आर इन लव। तो अगर वो लड़का अगर सच्चा है तो क्या क्या नहीं, तो वो आई थिंक वो आप मोमेंट में घुस जाते हैं। इट हैपेंस। कैरेक्टर था जीते का, उसमें डेफिनेटली बहुत स्पेशली जो जब इनके साथ जो रोमांटिक पोर्शन था उसमें बहुत लेयर्स थे एक्चुअली, कि वो आया तो एक्चुअली अपने फादर के लिए है ना, और एक तरीके का नाटक कर रहा है इसके सामने, और ये इसके प्यार में भी पड़ रही है, और एट द सेम टाइम ही इज नेवर डन एनीथिंग लाइक दिस इन हिज लाइफ। ही इज आल्सो वेरी इन अ ह्यूज डिलेमा। तो ये जो था ये ट्रिकी था, क्योंकि रियल लाइफ में तो मैं कोई बॉर्डर पार करके कहीं गया नहीं, एंड इतने स्टेक्स मैंने लाइफ में नहीं उठाए हैं। बट उत्कर्ष, अब ना लोग बॉर्डर पार करके आपसे मिलने जरूर आने वाले हैं। मैं कहूंगा फिर वीजा लगवा के आए, प्रॉपर तरीके से आए, तो अच्छे से मेहमान नवाजी होगी। अब एक्चुअली फैंस की डिमांड है कि मतलब अगर मुस्कान की कोई और बहन है तो उसको भी लेकर आ जाओ। हाँ, ये एक अलग ले गया है तो हमारे भैया हमारे लिए भी एक ले आओ। अच्छा, तो while shooting was there any moment जैसे आपको लगा कि सनी पाजी से मेरे को ये लर्निंग लेनी चाहिए? सनी सर से आई थिंक हम दोनों ने ये सीखा है कि उनकी जो हंगर है, even after like 30-40 years, more than 40 years,
फिल्म में, और हर चीज अचीव की हुई है उन्होंने। ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट फिल्म देखी हुई है, बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट हिट देखी हुई है, सब चीज हर टाइप की फिल्म की हुई है उन्होंने। तो ही इज अचीव्ड एवरीथिंग, एंड डिस्पाइट दैट ही वांट्स टू मेक, जो भी वो करंट फिल्म कर रहे थे हमारे साथ, फॉर्चुनेटली गदर 2 थी, तो he wants to make it his best, his current best. So that hunger that he has is very commendable, and as upcoming actors it really inspires us कि हम भी अपनी hunger और अपना dedication उस level तक, उस seniority तक पहुंचते हुए भी हम वो maintain रखें। अच्छा, मूवी से हटकर अगर हम बात करें, so what do you feel कि एक लड़के को डेट पर क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? उत्कर्ष, लड़के को या क्या नहीं करना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए फर्स्ट डेट पर? तो उसको क्या ही पता लड़के का। अगर किसी और लड़के को पता हो कि क्या नहीं बोलना चाहिए, कुछ टिप्स मुझे ही दे दे। क्योंकि लड़कों को नहीं पता है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। आई थिंक मोस्ट गर्ल्स कैन वाउच फॉर दैट, बट द ओनली थिंग आई विल से इज नॉट टू से इसकी आप कोई और हो, आप कोई बहरूपिये हो और नाम से उससे मिल रहे हो, तो डोंट डू दैट। गदर 2 में भी बड़े इश्यू हुए उससे। बट जस्ट बी योरसेल्फ, जस्ट बी ऑनेस्ट, जो आप हो वो उसको बता दो, तो आपकी ऑनेस्टी ही एंडियरिंग होती है कोई भी इंसान की। एंड तो और अगर आंखों में प्यार सच्चा होगा तो सब बात बन जाएगी। वाओ, seems like he is quite romantic, no? आंखों में प्यार सच्चा होगा। And Simran, what about you? वो सीन करते वक्त भी एक्चुअली बहुत ज्यादा मतलब हंसी आ रही थी, बट ठीक है। ओके, बहुत ज्यादा हो गया ये। सिमरन, क्या नहीं करना चाहिए एक लड़की को फर्स्ट डेट पर? ओवर ड्रेस अप एंड ओवर मेकअप। एंड क्या नहीं बोलना चाहिए? कि आई लव यू फर्स्ट बोले तो बेटर है। अच्छा, जैसे गदर 2 OTT प्लेटफॉर्म्स पर आ चुकी है, एंड OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत रिकॉग्निशन देता है सारे स्टार्स को, तो OTT को आप कैसे देखते हैं? सी एज एन आर्टिस्ट मेन तो हमारा है कि हमें हमारा आर्ट हमें हमारी शोकेस करनी है, चाहे फिर वो बड़े पर्दे पे हो या तो जहां पर भी जैसा चांस मिल जाए। बट यार एक बड़े पर्दे पर काम करने का एक फील ही डिफरेंट है। इट्स वेरी डिफरेंट बिकॉज सब वो 2 घंटा बैठ के सिर्फ आपको स्क्रीन पे देखने वाले हैं। एंड अगर आप वहां पर थोड़ा भी ऊपर नीचे कुछ परफॉर्म करते हो, पीपल विल ब्रूटली से कि हाँ यार ये अच्छा नहीं किया, ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया। सो आपको एक फियर रहता है जब आप शूट करते हो, यू नो यू हैव टू गिव योर बेस्ट। एंड जैसे OTT में, जैसे मैं भी कभी कभी घर पे जब कुछ देखती हूँ, आपका कुछ ना कुछ एक डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, नोटिफिकेशन आ गया, या अगर टीवी पे देखते हो तो कुछ यार मम्मा खाने को दे दो, ये कर दो, या साफ सफाई हो रही है, आपको उठना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। बट यहाँ OTT पे भी ऐसे कंटेंट आते हैं, ऐसी पिक्चरें आती हैं जिससे आप आंखें नहीं हटा सकते हो, ऐसी भी चीजें। सो आई थिंक इट रियली डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट यू डू। सो डेफिनेटली अगर कल को कुछ बहुत अमेजिंग आता है एज एन आर्टिस्ट, आई वुड वांट टू डू इट। उत्कर्ष, OTT फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील बहुत अच्छा एक एवेन्यू आया है एक्टर्स के लिए, क्योंकि फिल्में तो 100 ही बनती हैं, आप समझ लीजिए, जो मेन 75 to 100 फिल्म्स बनती हैं ईयर, जो थोड़ी सी प्रोमिनेंट रहेंगी। बाकी फिल्मों को ना उतनी पब्लिसिटी मिलेगी, ना उतना वर्ल्ड वाइड रिलीज मिलेगा, ना चीजें मिलेंगी। तो OTT के वजह से कई जो इतने अच्छे अच्छे एक्टर हैं हमारे पास, उनको अपनी कला दिखाने का बहुत अच्छा एक वे मिला है, फॉर श्योर, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि शायद सीरियल या टीवी पे करते तो उतना वो एक सीरियल की एक वर्ल्ड ही अलग है। It's a different world. It's a different world. It's a different kind of expectation from a role. डेली सोप का कुछ अलग ही मामला है। OTT पे क्या है, आप थोड़ा वैरायटी, थोड़ा न्यू टाइप ऑफ कैरेक्टर्स भी कर सकते हो, जो आप शायद सिनेमा में भी ना देखो और ना इस पे देखो। पर्सनली स्पीकिंग, मैं मोर ऑफ अ सिनेमा लवर हूँ personally speaking, but I feel OTT is a fantastic avenue, and आज के डेट में जब फिल्म रिलीज होती है बिग स्क्रीन पे, तो कई बार लोग नहीं देख पाते हैं, कई बार मिस आउट कर जाते हैं।
लोगों के पास आजकल घरों पे भी बड़े बड़े टीवी हैं, ऐसा नहीं है, होम थिएटर्स घर पे होम थिएटर है, तो ऑफ कोर्स वो सिनेमा वाला एक्सपीरियंस के से एकदम आसपास भी नहीं है, बट at the same time they can at least experience 10% of it what it's been like on screen. उत्कर्ष, आपने फिल्म में सनी पाजी को भापे भापे ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोला है, तो आप रियल लाइफ में अपने फादर के साथ क्या बॉन्ड शेयर करते हैं और क्या उनके लिए भी आपने कोई ऐसा प्यारा सा नाम रखा हुआ है? नहीं, पापा को तो पापा ही बोलता हूँ ऐसे पापे वापे। वो आपको किस नाम से बुलाते हैं? वो जब एकदम सीरियस होते हैं, कोई बड़ी बात है तो फुल नेम से बुलाएंगे उत्कर्ष, तो मैं एकदम कान एकदम खड़े हो जाते हैं कि अरे मैंने कुछ किया है क्या। बट आई थिंक वरना तो निकनेम होते हैं हम सबके, या बालक करके बुलाते हैं, बालक बुलाते हैं। और सिमरत, व्हाट अबाउट यू? आपके घर में किस नाम से बुलाया जाता है आपको? सिमू। ओके सिमरत, यू हैव अ ब्लैक बेल्ट इन कराटे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या एंड देन स्पोर्ट्स का आपका पूरा स्कूल टाइम से लेकर आप स्पोर्ट्स के फैन भी रहे हो, साथ में यू हैव बीन गुड इन दैट, सो हाउ डिड यू लैंड अप इन एक्टिंग? लैंड अप एक्चुअली कभी प्लान नहीं किया था कि एक्टर बनना है, एंड देयर इज अ वेरी बिग स्टोरी टू इट, बट मुझे मेरी फर्स्ट कैडबरी एड मिली थी इंस्टाग्राम के थ्रू। इट वाज अ पोस्टर एड इन 2017, सो दैट आई डिड इट बिकॉज मुझे था कि हाँ कॉलेज की थोड़ी सी पॉकेट मनी मिल जाएगी एंड टाइम पास काइंड ऑफ, उसी के लिए वो मैंने किया था। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है या कुछ मॉडल, जबकि मुझे लोग बोलते थे कि मॉडलिंग करो, यू हैव अ गुड हाइट बॉडी, तो मॉडल के लिए अच्छा हो जाएगा, बट आई वाज नेवर कीन। एंड उसके बाद में जिन्होंने वो मेरा एक नंबर और ईमेल आईडी लिया था, वो कैडबरी एड वालों ने, वो इतना हर जगह वायरल हो चुका था, एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स डायरेक्टली। मुझे फर्स्ट कॉल ही साउथ से आया था कि मूवी के लिए मेन हीरोइन। मैंने बोला मेरे में मेन हीरोइन जैसा क्या दिख गया, प्लस मुझे एक्टिंग आती नहीं है ना, मैंने कभी सोचा है कि एक्टर बनना है, बट मेरी मॉम कन्विंस हो गई। यूजुअली होता है कि पेरेंट्स अगेंस्ट होते हैं रहता है। आई थिंक मेरी डेस्टिनी में कुछ अलग ही लिखा था, यहाँ पर मैं अगेंस्ट थी और मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा कीन थे कि नहीं हमारी बेटी हीरोइन बनेगी। सो आई थिंक ये उनका पैशन था जो उन्होंने पुश किया, और उनकी वजह से आज मैं एक्टर बनी। अगर वो पुश नहीं करते तो या डेफिनेटली फिर मैं ये फील्ड में तो नहीं होती। सो टेल अस अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो भी हमारे हैं, आई थिंक उसको हम राइट वे में अनाउंस करना चाहेंगे, बिकॉज उससे मजा भी आएगा। बट इट्स एक्शन, कॉमेडी और रोमांस? व्हाट इफ आई से इट्स एवरीथिंग? So am I, क्या मेरा guess सही है that you guys are doing any other film together, is it, or like अलग-अलग? वो तो मुझे भी नहीं पता है क्या होने वाला है. I have no idea. उत्कर्ष, I think you have something, in your mind. You want to speak something. I'm just कि अभी क्या है कि आजकल ये सब इतना proper announce करना पड़ता है ना कि even if I want to tell you, it's a little difficult for me. No, because announcement से क्या होता है ना, एक तो suddenly it's a shocker, people get happy. ये क्या होगा if you tell पहले ही ना, तो वो already एक पता लग जाता है. Then there's no excitement. But there's something interesting coming up. Yeah. For sure. Okay. For sure. So any one person in Bollywood आप जिसके साथ काम करना चाहते हैं? सिमरत? नहीं, वन नहीं है एक्चुअली. मेरा तो प्लान ये है कि सारे आर्टिस्ट को कवर कर लूं जितना टाइम तक मेरा करियर है. तो जितने बट लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे कौन रहेगा? हाँ, सबसे नंबर 1 थोड़ा ऋतिक रोशन रहेगा, बिकॉज चाइल्डहुड क्रश है वो मेरे, तो डेफिनेटली नंबर 1. And Utkarsh? For me also I would love to work with Hrithik sir. He's if you get to work please you can icon and cast me too. हाँ चलो एक ऐसे बनाते, एक प्रोजेक्ट बनाते, एक फिल्म बनाते हैं ऐसे. ओके, वैसे सिमरत और उत्कर्ष जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर ना मेरी गड्डी ना नीचे खड़ी है, तो मुझे ना जाना ही पड़ेगा. तो मिलते हैं फिर किसी मोड़ पर. Definitely done. It was lovely talking to you and you get all the love, all the support and all the very best for your future. Thank you so much. बहुत मजा आया बात करके. Thank you so much, Garika. Bye. Bye. Okay, bye. Take care. Bye.